किताब छपी है जो कि बैन है भारत में। ये है चार्ल्स की किताब है, इंडिया इंडिपेंडेंट। ये कहता है कि माउंटबेटन और एडवीना के साथ मिलकर किस तरह से भारत का बंटवारा नेहरू ने कर दिया, पूरा इतिहास है। और 1964 में इस किताब को बैन कर दिया गया। दूसरी किताब है एडवीना एंड नेहरू, ये नोवेल है, इस किताब को बैन कर दिया। इसमें यह है कि कितने बजे कहां कैसे नेहरू जी एडवीना के साथ घूमते थे फिरते थे और उनको देश के राजनीति से कैसे मतलब नहीं था। ये है, ये दूसरी किताब जो बैन है। तीसरी किताब है द लाइफ ऑफ इंदिरा एंड नेहरू, उनके अनैतिक संबंध किन किन लोगों से थे, कैसे थे और उसने देश के पॉलिसी को कैसे प्रभावित किया, किस तरह से केजीबी से पैसा लेते थे। ये सारी इस किताब में, ये किताब बैन है। चौथी किताब है नेहरू, ये माइकल बेचर की किताब है, नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। यदि इसमें आप देखेंगे तो नेहरू जी का 1921-22 के बाद से लेके उनके मरने तक 1964 तक भारत को खंडित और विखंडित करने का क्या प्रयास रहा, किस तरह से उन्होंने मक्कारी की, किस तरह से उन्होंने गद्दारी की, किस तरह से उनके अनैतिक संबंध थे, ये उनकी बायोग्राफी है। यह सबसे मजेदार किताब है मथाई साहब की। मथाई साहब 16 साल 17 साल तक, आपको पता है कि नेहरू जी के पीए रहे। उन्होंने खुलेआम कहा कि 12 साल तक इंदिरा गांधी जी उनकी पत्नी की तरह उनके साथ ही रहती थी और किस तरह से भ्रष्टाचार किया, ये वो किताब है, ये भी बैन है। एक किताब है सीज फायर, 62 में किस तरह से सीज फायर है और उस सीज फायर में भारत की सेना का मनोबल कैसे गया और चीन हमारे अंदर कैसे आया, ये वो किताब है, ये बैंड है। ये किताब है अलेक्जेंडर कैंपेल की जो कहता है द हीट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है द हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि भारत का सभ्यता संस्कृति कहां था और भारत की सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, देश को बंटवारे के लिए गांधी नेहरू परिवार ने क्या किया। इसके बाद जो किताब है टॉन हैगन की, वो नेपाल है। नेपाल के साथ भारत ने किस तरह से, आपको पता है कि सोनिया जी गई थी और पशुपतिनाथ मंदिर में उनको पूजा नहीं करने दिया गया था, उसके कारण हमने जो है किस तरह से उनका दाना पानी और नमक रोक लिया, जिसके कारण नेपाल की हालत खराब हो गई। ये किताब भी बैन है। ये है अजीज बेग की किताब कैप्टिव कश्मीर, कि किस तरह से आपने ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया 370 लागू करके 35 से, जिसको कि हमारी सरकार ने खत्म किया, ये भी बैन है। इसके बाद ये बहुत दिन तक बैन रहा हिमालयन ब्लंडर, जिसमें कि नेहरू के जो गलतियां थी 97 गलती, जिसने कि तिब्बत को कैसे हमारा छीन लिया और चाइना हमारा कैसे पड़ोसी हो गया, चाइना के साथ कैसे युद्ध हुआ, बांग्लादेश, ये पूरी की पूरी जो है कहानी इसके अंदर है। इसके बाद जो कहानी है वो है ये किताब यहां है। और एक किताब है जो कि 20 साल तक ये फोर्ट की किताब थी कि चाइना युद्ध के पहले कैसे 1951 में एक आर्मी जनरल ने कह दिया था और मिस्टर कॉल जो उनके रिलेटिव थे 17 लोगों को हटाकर कैसे उन्होंने उसको इंचार्ज बनाया और चाइना के साथ फाइनली कैसे हम हार गए। ये सारी किताबें हैं जो बैन है, लेकिन छपी हुई है। बैन है, भारत सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन छपी हुई है। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर चर्चा हो। अब कुछ किताब ऐसी है जो बैन नहीं है, भारत में बिक रही, और उसके ऊपर जो है क्यों नहीं चर्चा होगी। ये मित्रोखीन आर्काइव है, इसका 2 वॉल्यूम है मित्रोखीन आर्काइव का। ये 2 वॉल्यूम है। ये दोनों वॉल्यूम में ये है कि कैसे पूरी कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी के साथ केजीबी के हाथों में बंधक थी, सीआईए से कैसे लिए जाते थे और चुनाव में किस तरह से पैसे लिए। ये मित्रोखीन आर्काइव के ऊपर जो है, मित्रोखीन बहुत बड़ा आदमी था, उसने किताब लिखी है, इसके ऊपर हम चाहते हैं चर्चा हो जाए। इसके बाद है कुलदीप नैयर, बड़े आप ही लोगों की तरह बड़े पत्रकार थे। इमरजेंसी रिटोल्ड, कि कैसा करप्शन हुआ, कैसा इमरजेंसी हुआ, कैसे लोगों को जो है रोका गया, कैसे संविधान को बदला गया। इस किताब पर क्यों नहीं चर्चा होगी। इसके बाद ये कुमी कपूर, अभी भी कुमी कपूर जी हैं और बड़ी पत्रकार हैं, उनका है द इमरजेंसी।
ये सारे इतिहास ऐसे हैं जैसे लोकतंत्र को कैसे खत्म किया, लोकतंत्र का गला कैसे घोटा, पत्रकारिता को कैसे खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी को कैसे खत्म किया। ये जो इस तरह की बातें करते हैं तो इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होगी? क्योंकि कपूर तो अभी जिंदा ही है। इसके बाद ये संजय बारू की किताब है, आप ये देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर केवल नाम मात्र के थे, सारा फैसला जो है सोनिया जी लेती थी। सोनिया जी किस तरह से फैसला लेती थी, संजय बारू की किताब है। संजय बारू जिंदा है, इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होगी कि आप कैसे, मतलब गांधी और नेहरू परिवार को लगता है कि वो राजा हैं और आज तक उनका राजशाही खत्म नहीं हुआ, इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होगी। या द रेड साड़ी, यह किताब सोनिया जी के ऊपर, और यह किताब पहले बैन हो गया था लेकिन अब अवेलेबल है। यह हमने बुक स्टोर से खरीद कर ही लिया है कि 10 साल में किस तरह से करप्शन किया, किस तरह से बाहर पैसा डाला, किस तरह से व्यक्तिगत इटालियन लोगों के बिजनेसमैन के साथ रिलेशन थे। क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए, रेड साड़ी के ऊपर? इसके बाद आप समझिए, यह दरबार तबलीन सिंह की किताब है, पूरा इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, राजीव गांधी जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने क्या किया, सोनिया गांधी जी ने क्या किया, क्या उस परिवार के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? ये तबलीन सिंह जी की किताब है। ये किताब है चित्रा सुब्रमण्यम की, बोफोर्स गेट। आपको पता है कि इनकम टैक्स ने फाइनली कहा कि बिन चड्ढा ने पैसे लिए और उनसे इनकम टैक्स ने पैसे वापस लिए। 50 करोड़ रुपया उनका फ्लैट बेचकर इनकम टैक्स ने वापस लिया। कोथरोची कौन था, कोथरोची के साथ क्या रिलेशन थे? आपके बोल जाने से, टेक्निकल बातों से किस तरह से माधव सिंह सोलंकी ने बोफोर्स के केस को लिपापोती किया, ये पूरे इतिहास को पता है, पूरे देश को पता है। तो क्या बोफोर्स पर फिर से बात नहीं होनी चाहिए? चित्रा सुब्रमण्यम तो जिंदा है। इसके बाद यह शशि थरूर की खुद ही किताब है, द ग्रेट इंडिया नॉवल, खुद की किताब है। उन्हीं से पूछना चाहिए कि उन्होंने गांधी नेहरू परिवार के बारे में क्या कहा है। अभी तो प्रेजेंट सांसद हैं, उन्हीं की किताब के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं, वो भी चर्चा नहीं कर रहा है। इसके बाद इंडिया ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ये जगदीश भगवती और अरविंद पनघरिया की किताब है कि किस तरह से 2004 से लेकर 14 तक पूरी इकोनॉमी को, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम खत्म हो गया। फोन ऑफ बैंकिंग होता था, देश का कैसे तमाशा बना दिया। कोई न IMF न वर्ल्ड बैंक हमको पैसा देने को तैयार नहीं थी, और वो किस तरह की घटना है, ये वो किताब है। इसके बाद किताब है इंदिरा गांधी ट्रस्ट विद पावर, सारी चीजें हैं उनके पूरे। मैंने कई एक लोगों ने कहा कि अय्यासी मैंने शब्द बोल दिया, गलत शब्द बोल दिया। कैसे उनके अनैतिक संबंध थे और किस अनैतिक संबंध के कारण भारत के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पूरा नयनतारा सहगल ने लिखा, उनकी बहुत क्लोज हुआ करती थी। इसके बाद ये किताब है इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप इमरजेंसी के बारे में 75, ये कोई इंडियन ने नहीं लिखा। अभी तो मैंने भूमि कपूर की बात की, कुलदीप नैयर की बात की, खुशवंत सिंह की बात की, ये तो मैंने आप समझिए क्रिस्टोफर जेफरीडी की किताब की बात कर रहा हूं कि बाहर से बैठकर आदमी क्या सोच रहा था इमरजेंसी के ऊपर। पूरा का पूरा, आज संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात राहुल गांधी किताब ऐसे उछलाते हैं। पूरा का पूरा संविधान यदि बदल दिया, किसने बदला? 75 से 77 तक स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी, और स्वर्ण सिंह की कमेटी ने आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को पूरा खत्म कर दिया। क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने गरीबों के लिए जो संविधान दिया था वो अमीरों के लिए दे दिया, राष्ट्रपति के पूरे अधिकार को खत्म कर दिया, पत्रकारों के सारे चीजों को खत्म कर दिया। आज जिस तरह से फैक्ट चेकिंग हो रहा है, ये सब तो उन्हीं का किया हुआ है ना। इसके बाद है इंडियन समर, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ एंड ऑफ एम्पायर, ये एलेक्स वन चुंजमैन का किताब है। ये आप देखिए कि माउंटबेटन क्या है, एडविना क्या है, ये उन्होंने लिखा। कुछ इंडियन पब्लिशर ने लिखे हैं कि पूरा भारत और पाकिस्तान बना कैसे, देश को डिवाइड करने के पीछे किस तरह की राजनीति थी, किस तरह से आज जो है चाइना को हमारे साथ ला दिया, कौन सी मैकमोहन लाइन थी, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है कैसे, बर्मा को हमने कैसे अलग करने का 1935-36 में फैसला कर लिया। ये सारी चीजें जो है इसमें, इस पर चर्चा नहीं करोगे आप। इसके बाद ये किताब है फॉली नॉरिमन की। फॉली नॉरिमन, आप ये समझिए कि उन्होंने बिफोर मेमोरी फेड्स, इन्होंने जो जितनी चीजों का जिक्र किया है कि नेहरू के साथ क्या हुआ, इंदिरा के साथ क्या हुआ, राजीव गांधी के साथ क्या हुआ, तो इस तरह की जो है सैकड़ों किताब है। इसके बाद एक किताब है, आप समझिए कि 1962 वॉर के बाद जो है, ये सीक्रेट है जो आज तक बाहर नहीं निकला, जिसको कहते हैं कि हेनरी ब्रुक्स जो है, ये रिपोर्ट है 1962 वॉर की, जो ये कहता है कि चाइना का कितना बड़ा भूभाग कांग्रेस ने दे दिया, कितने आर्म्स एमुनिशन खत्म हो गए,
किस तरह से हमारे सैनिक जो है हताहत हो गए, मर गए। आज जो है लद्दाख की समस्या है, अरुणाचल की समस्या है, या पूरे नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, किस तरह से नेहरू ने क्रिएट किया और अपने जुनून में किया। क्या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए? तो मेरा आप सभी पत्रकारों से आग्रह है आज आप लोगों को संबोधित करने के पीछे कि एक किताब की बात जिसके कारण 3 दिन तक पार्लियामेंट बंधक है, जो कहीं छपी ही नहीं। 1954 के आर्मी रूल के तहत कोई यदि किताब छापना चाहेगा, यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे आर्टिकल 19 के तहत, यदि कोई पद पर बैठा हुआ आदमी आर्मी एक्ट के तहत किताब छापना चाहेगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री का परमिशन होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री का परमिशन नहीं मिला। नरवाने खुद कह रहे हैं कि कोई नुकसान कभी नहीं हुआ। वो छोटी सी चीजों का जिक्र कभी मान लीजिए कि किसी कारवां मैगजीन में है नहीं है, वो भगवान जाने। लेकिन ये जो संसद को उन्होंने बंधक बना लिया, मेरा स्पीकर साहब से आग्रह है और यही मैंने आज पार्लियामेंट में कहा है कि आप जो छपी हुई किताब है और जो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। पार्लियामेंट में चर्चा हो जाएगी तो गांधी नेहरू परिवार का जो मक्कारी का, भ्रष्टाचार का, जो अनैतिक संबंधों का जो जखीरा है, जिसके कारण भारत आज भुगत रहा है, पिछले 10-12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो है हम विश्व गुरु बनने की स्थिति में हैं। आज चौथी इकोनॉमी है, तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। लेकिन क्यों हम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाए? चाइना हमसे पीछे हुआ करता था 50 के दशक में, आज जो है चाइना हमसे आगे बढ़ गया। अब हम शायद चाइना को जो है मात कर पाएं, उसका पूरा इतिहास होना चाहिए। और मैं उनसे यही आग्रह करने के लिए आज खड़ा हुआ था कि इन सारे किताबों पर जो है चर्चा हो जानी चाहिए।